आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और खैरियत से होंगे। हमारी आज की रेसिपी है आलू कीमा। और आलू कीमे में हमने 1 पाव कीमा लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने 1 अदद बड़ी प्याज ली है, काफ़ी बड़ी सी है। और 1 अदद हमने छोटी सी प्याज ली है। 4 अदद हमने आलू लिए हैं और 3 अदद हमने टमाटर लिए हैं। तकरीबन 7 से 8 हमने मिर्चें ली हैं और धनिया हमने साइड में रख लिया है। एक पैन में तेल गरम कीजिए, प्याज को अच्छे से चॉप करके उसके अंदर डाल दीजिए। जो हमने प्याज ली थी, हमने उसको बिल्कुल फाइनली चॉप किया है और हमने वो इसके अंदर डाल दी है। हम इसको ट्रांसल्यूसेंट होने तक पकाएंगे और उसके बाद टमाटर चॉप करके डालेंगे। आप चाहें तो पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। साथ में मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ ताकि मुझे लाल मिर्चें कम से कम डालनी पड़े। हरी मिर्चें स्टार्टिंग में डालने से सालन अच्छे से तेज़ हो जाता है, तो आप लाल मिर्चें कम से कम यूज़ करेंगे। इस तरह से ये होगा कि आप कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी से बच सकते हैं। हरी मिर्चें आपको कैंसर से बचाती हैं, लाल मिर्चें अल्सर वगैरह करती हैं, तो इसलिए वो काफ़ी नुकसानदेह होती हैं। हम सिर्फ कलर की हद तक डालते हैं उसको, जिससे सालन में कलर आ जाए, शेड आ जाए। इसके बाद हमने ये मसाले तैयार कर लिए हैं। मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे से आपस में मिक्स कीजिए, फाइनली मिक्स होने चाहिए। इस बहाने से सालन की भुनाई भी हो जाती है। जितना सालन को भूनेंगे, सालन उतना ही मज़ेदार होगा। याद रखिए, सालन में खुशबू, जायका जो है सिर्फ भुनाई से आता है। तो आपने सालन को अच्छे से मिक्स करना है और भुनाई भी बहुत अच्छी से करनी है। ज़रूरत हो तो हल्के से कट भी कर दें चम्मच से। अब हम इसके अंदर 1 पाव कीमा डालेंगे। अगर आप कीमे की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो आप टमाटर, प्याज और मिर्चों की भी क्वांटिटी बढ़ाइएगा और इसके अलावा आप मसालों की क्वांटिटी भी उसी हिसाब से बढ़ाइएगा। 1 पाव कीमा मेरे पास फ्रोज़न है, मैंने कीमा इसके अंदर डाल दिया है। जितना हट सकता है मैं उसे निकाल के और पिघलाने की कोशिश कर रही हूँ, बाकी मैं पकने में रख दूँगी तो ये खुद ही पिघल जाएगा। ये वॉश्ड कीमा है। जब भी आपके घर में गोश्त और सब्ज़ी आए, आप उसे धोकर अच्छी तरह से साफ़ करके और फ्रीज़ कर लें, तो इस तरह पकाने के टाइम पे बहुत आसानी होती है। मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करके ढाँप के रख दूँगी ताकि प्याज भी गल जाए, टमाटर भी गल जाए। देखें, काफ़ी हद तक पानी रिड्यूस हो चुका है, शोरबा। और टमाटर और प्याज अच्छे से गली हुई नज़र आ रही हैं। इस मौके पर हम इसके अंदर आलू और धनिया और हरी मिर्चें थोड़ी सी और ऐड कर देंगे। बड़ी फ्रेश सी लुक आती है धनिया इस टाइम पर ऐड करने से। थोड़ा सा धनिया आप गार्निशिंग के लिए बचा के रखिएगा, चाहे तो हरी मिर्चें भी। आलू हमने फाइनली चॉप किए हैं, लाइक क्यूब्स में। अब इसको क्यूब्स की शक्ल में भी काट सकते हैं और थोड़े से बड़े भी काट सकते हैं, जैसे कि हम तहारी में या फिर आलू के सालन में डालते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। अगर कीमा आपका थोड़ा सा रह भी गया होगा गलने से, तो वो आलू के साथ मज़ीद गल जाएगा। आलू इस तरह से काटने से जल्दी गलते हैं, तो पानी ज़रा मिकदार में कम डालिएगा और उस वक्त ही डालिएगा जब 1/3 आपका कीमा गल जाए, क्योंकि छोटे साइज़ में आलू होते हैं तो जल्दी गल जाते हैं। तो हमने बहुत थोड़ा सा पानी डाला है और ये देखें, हमने पानी रिड्यूस करके कीमा डिश आउट कर लिया है। बहुत प्यारी सी शक्ल आई है, टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। तो ये तो थी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। बहुत सिंपल सी कुकिंग है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। एक बार ट्राई कीजिएगा।
दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।